अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सीरत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ और मैं आज आपको सोज़िश जो है उसका किरदार बीमारी में क्या है उससे आगाह करने लगा हूँ। ये आप कह लें कि इसको तरफ मुआलिज हज़रात का तवज्जो नहीं जाती, ख़्याल नहीं करते और हम भी अपनी खुराक के और केमिकल का जो हमारे जिस्म पर असर है, जिसे सोज़िश होती है और सोज़िश फिर अब बीमारियों के स्टेप बढ़ाते चली जाती है। अब तो जदीद साइंस भी इस चीज़ को मानती है। पहले तो हम कह सकते थे कि ये हकीमी बातें हैं, लेकिन अब ये हकीमी बातें नहीं हैं। आप खुद सर्च करेंगे, आपको सर्च पेपर मिलेंगे जिसमें ये दलील देंगे कि सोज़िश का बहुत बड़ा किरदार है बीमारी में। और सोज़िश को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारा जिस्म जो है वो कोई भी चीज़ हम बाहर से लेते हैं, खुराक है, दवाई है, केमिकल है या कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया, वायरस है, उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी हरकत में आ जाती हैं और फिर सोज़िश पैदा होने लग जाती है। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है और इन्फ्लेमेटरी सेल डिटेक्ट हो रहे हैं या कोई इन्फ्लेमेशन का हमें पॉइंट मिल रहे हैं हमारे को टेस्ट ऐसे आ रहे हैं, इलामात ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब पुरानी कोई सोजिश है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि प्रोफेसर हकीम अशरफ शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो एक कैटेगरी बनाई है कि जो जब हम थकते हैं, थकावट से लेकर हम थकावट होती है, उसके बाद लज़्ज़त आती है, फिर सोजिश होती है, ख़ारिश होती है, वर्म होता है और फिर इस तरह इन्फेक्शन फैलते आपको कैंसर तक बात जाती है और फिर मौत होती है। तो ये जो दर्जा है इसमें कहीं भी हमें बीमारी को पकड़ के रोकना होता है। तो अगर हमें जिसमें दर्दें हो रही हैं, हम बेचैन हैं, हमें बुखार हो रहा है, हमारा गला ख़राब है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, तो ये सोजिश हो सकती है। आजकल तो मुख्तलिफ़ बीमारियों जैसे अगर जैसे मैं ईएसआर टेस्ट की बात करूँ, सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करूँ, किसी हद तक तो हमारे पास ये मार्कर्स हैं कि जिसमें सोजिश है। वैसे इलामात बहुत ज़्यादा हैं जो सोजिश का सबब बनती हैं और यही सोजिश जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस गंठी का सबब है, आपकी अंतड़ियाँ सोजिश में आईं, आपके सेल के अंदर सोजिश है और वो सोजिश फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनेगी। ये सोजिश आपको शुगर की तरफ ले जाएगी, ये सोजिश आपके नाक कान गला ख़राब करेगी, ये सोजिश आपको बेचैन कर देगी, ये सोजिश आपको कैंसर तक ले जा सकती है, मौत तक ले जा सकती है। इसलिए ये ख़्याल करें कि बिला वजह दवाइयाँ, केमिकल ना खाएँ। आप बाहर की तली चीज़ें ना खाएँ, समोसे पकौड़े ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वो चीज़ें जो आपकी मिज़ाज के मुताबिक आपके अंदर हलचल मचाती हैं, पेट दर्द करती हैं, बेचैन करती हैं, थकावट करती हैं, उनसे बचें और अपने मुआलिज से अपने लिए इंडिविजुअलाइज़्ड डाइट प्लान बनवाएँ। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगा और ये जो मैंने बीमारियाँ गिनवाई हैं इन्फ्लेमेशन की, ये बढ़ती चली जाएँगी। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इन्फ्लेमेशन का, सोज़िश का बहुत किरदार है। ये कोई बात ना हुई कि आपने 4-5 टेस्ट गलती से करवा लिए और ठीक हैं और आप 4 साल ये नारा लगाते रहें कि जी हमारी तो कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पेट भी बाहर की तरफ आ रहा है, बेचैनी भी है, दर्द भी है, मगर टेस्ट ठीक है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन वैसे एहतियातन मैं अक्सर कहता तो हूँ कि बेचैनी है, तबीयत ख़राब है, आप ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करवाएँ, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ, वज़न चेक करवाएँ कि आपका फैटी लिवर तो नहीं है और बेचैनी तो नहीं है, विटामिन डी का टेस्ट करवाएँ, विटामिन डी की कमी तो नहीं है। इन चीज़ों को चेक करते रहें। ज़रूरी नहीं है हमें मरीज़ बताते हैं कि हमने खून टेस्ट करवाया। खून से तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सारे टेस्ट हो गए हों। तो अपने सारे टेस्ट के अलावा अपना इल्ज़ामात और अपनी जो कैफ़ियत है, उसको जितना अच्छा रिप्रेज़ेंट करेंगे मुआलिज के सामने, जितना अच्छा समझाएँगे, उतना अच्छा आप ये समझें कि आपकी सोज़िश और आपकी बीमारी इब्तदाई दर्जे में कवर होगी। आपकी अपनी इब्तदाई दर्जे की बीमारी को कवर करने के लिए सोज़िश का रोल बताया है। इसको खूब समझें और ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, यूरिक एसिड जैसे मसाइल से बचें क्योंकि यूरिक एसिड भी सोज़िश का सबब बना है और यूरिक एसिड से आजकल तो ब्लड प्रेशर, शुगर और कई दिल के मसाइल तक आगे बात चलती है। अपना ख़्याल रखें, बहुत शुक्रिया।